सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी का तीसरे सत्र में तत्वबोध के हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमने जो है पहले सत्र में अनुबंध चतुष्टय और मंगलाचरण का क्या महत्व है ये जाना। उसके बाद उस अनुबंध चतुष्टय में से सबसे पहले जो है अधिकारित्व को जानते हुए हमने जो है साधन चतुष्टय को जाना कि विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम, ये चार चीज़ों को साधन चतुष्टय कहा जाता है। आज हम उसी साधन चतुष्टय को, जैसा पिछले सत्र में बताया गया, उसको विस्तार से जानेंगे। हम जो भी किताब लेके आए हैं वो साथ साथ में लिख सकते हैं। सबसे पहले जो है हम इस साधन चतुष्टय में जो हमें आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बताया, उसमें जिनके पास भी तत्वबोध का किताब है उससे देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले वो बताते हैं, शुरुआत करते ही, साधन चतुष्टय संप्रज्ञाधिकाराणां मोक्ष साधन भूतम तत्व विकार प्रकारणम वक्ष्यास्मः। मतलब we will now explain for those who are endowed with the fourfold qualification sadhan chatushtay the mode of discrimination which is the means of liberation। अर्थात अभी हम सबको आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी हमें ये बताएंगे कि साधन चतुष्टय जो है उसमें द मोड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है कि हमें उसमें कैसे जो है नित्य और अनित्यता का भेद करना है, और यही साधन चतुष्टय जो है इज द मीन्स ऑफ लिबरेशन, जो मोक्ष साधन भूतम है। उसी में आगे आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हुए कहते हैं, साधन चतुष्टय यम किम, व्हाट इज द फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन। चार प्रकार के जो साधन हमें बताए गए उसमें जो है वो क्या है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये हम इस पूरे के पूरे जो संघात है उसको अलग करते हुए जो पूरा एक वर्ड बताया गया है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये चार शब्दों को मिला के ये पूरा एक कंपाउंड बना है जिसको बोलेंगे नित्यानित्य वस्तु विवेक। कि जो नित्य है, जो हमेशा से है, और जो अनित्य है, जो कि क्षणभंगुर है, उस वस्तु का विवेक ही जो है हमें बताता है कि विवेक क्या है। विवेक इज द एबिलिटी, द कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द परमानेंट एंड द इम्परमानेंट। उसके बाद जब विवेक हो गया, अगला डेफिनेशन आता है वैराग, या यहाँ पे जैसे हमें बताया गया उसका सही अर्थ विराग। इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः, मतलब डिस्पैशन टू द एंजॉयमेंट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ वंस एक्शन हियर आर एंड हियर आफ्टर। जैसे कि अगर हम इसको अगर समझना चाहें तो भगवत गीता में जैसे हमें जो शंकराचार्य जी ने यहाँ पे विराग बताया है, वैसे ही कृष्ण जी हमको भगवत गीता में बताते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्त कर्मणि। कि विराग या वैराग्य जो डिस्पैशन है वो होगा कि हम किसी भी कर्म को करते हुए आगे जो फल उसका आने वाला है उसका बारे में चिंता ना करें यहाँ पर भी, और अगर हमारा अगला जन्म होता है या स्वर्ग में या जैसे कि, तो उस वहाँ पे भी उस फल की चिंता को जो है ना करते हुए हम अपना कर्म को कर्तव्य समझकर करें, तो वही जो आपका कर्म है वो निष्काम कर्म बनेगा और वो आपका मोक्षार्थ सिद्ध करेगा। फिर आगे जो है
सबसे पहले विवेक हुआ, फिर विराग या वैराग्य हुआ, उसके बाद आता है शमादि षटक संपत्ति। शम ये जो है हमें संस्कृत में जब भी किसी भी एक बहुत सारी चीज़ों को बताना होता है तो उसका सबसे पहली चीज़ बताई जाती है और उसके आगे आदि लगाया है। और षटक संपत्ति मतलब 6 प्रकार की जो है संपत्ति मीन्स एकम्प्लिशमेंट, ये 6 प्रकार की अलग अलग जो है ये हमें संपत्ति हमारे पास होनी चाहिए। वो क्या क्या होनी चाहिए? द ग्रुप ऑफ 6 accomplishments beginning with शम is called शमादि षटक संपत्ति। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और फिर आखिरी में आते हुए जब मुमुक्षुत्वम, जो हमने पिछले सत्र में जानने का प्रयास किया था कि मुमुक्षुत्वम ही जो है इसका जो है आधारभूत, हमें हर जो भी हम ज्ञान मार्ग के अनुयायी अपने आप को कहेंगे तो मुमुक्षुत्वम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, ये हमने पिछले सत्र में जाना था। इसलिए जो आदिगुरु शंकराचार्य जी हमें बोलते हैं कि मुमुक्षुत्वम चेति, चौथी चीज़ हो गई मुमुक्षुत्वम। अब इन डिटेल जब हम विवेक को और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, जैसे हमें बताया गया कि नित्यानित्य वस्तु विवेक कह, व्हाट इज मेंट बाय द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एटर्नल एंड एफिमेरल। एफिमेरल मतलब जो मिथ्या है, जो कि क्षणभंगुर है, वो इसमें बोलते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी की नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम नित्यम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। फिर से बोलेंगे, नित्य वस्तु एकम किम ब्रह्म तद व्यतिरेकम सर्वम अनित्यम अयम एव नित्य वस्तु विवेक। बोलेंगे, इसमें समझाने के लिए बताया जाता है कि ब्रह्म अलोन इज वन नित्य वस्तु, सिर्फ एक ब्रह्म ही है जो नित्य है, विच इज द एटर्नल फैक्टर, जो कि इज द सबस्ट्रेटन ऑफ एवरीथिंग। व्हेन यू थिंक अबाउट एनी वस्तु, किसी भी एक वस्तु के बारे में हम जानना प्रयास करते हैं, वो हमें, अगर हम उसकी चिंता करते हैं, उसके बारे में उसका विश्लेषण करते हैं, तो वो हमें उसके जो सार तक लेके जाती है, उसके सबस्ट्रेटम तक लेके जाती है, वो है ब्रह्म। एवरीथिंग एल्स इज अनित्य, फॉर एग्जाम्पल i.e. इम्पर्मनेंट, बाकी सब अनित्य है, बाकी सब क्षणभंगुर है। दिस कन्विक्शन इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एटर्नल एंड एफिमेरल। मतलब ये जो नित्य और अनित्यता का भेद है, जो कि नित्य है, जो कि हमेशा से है, था और हमेशा रहेगा, वो हुआ एटर्नल, और एफिमेरल जो हुआ क्षणभंगुर। इस चीज़ का ही बीच का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हुआ आपका विवेक। उसमें ही आगे बताते हुए बोलते हैं कि विवेक और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एटर्नल एंड एफिमेरल इज द कन्विक्शन दैट ब्रह्मन अलोन इज द एटर्नल फैक्टर एंड एवरीथिंग एल्स इज एफिमेरल और बाउंड बाय टाइम, कि सब समय से, काल से या जो है बद्ध है, तो वो उसको हम एफिमेरल बोल रहे हैं। टाइम इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइंड, जो समय है वो मन की उपज है। एंड बिकॉज ब्रह्म ट्रांसेंड्स माइंड, कि जो ब्रह्म वस्तु है उसको वो मन से परे है, वो जब मन से परे हुआ तो ब्रह्म इज नॉट बाउंड बाय टाइम। तो जैसे हमें बताया जाता है कि वो त्रिगुणातीत है। इट शुड बी नोटेड दैट ब्रह्म is always there and he only has the conviction of its truth and the ability to reject what is permanent is a person who is viveki। अगर हम किसी व्यक्ति को वाइज या विवेकी पुरुष या स्त्री कहेंगे, वो हम तभी कहेंगे जब उसको इस नित्य और अनित्यता का भेद उसको जो है सही रूप से उसने ग्रहण किया हो। Therefore, a Viveki is one who is keenly alive to the problem of imperfection and one who has a clear goal, कि उसका जो हमारा हम सारे के सारे
जो भी ज्ञान मार्गी के अनुयायी हैं उनका जो गोल हुआ जो उनका ध्येय हुआ, जिन उनने अपना मोक्ष को गोल, क्लियर गोल रखा है, उसी को एक व्यक्ति को बोलेंगे कि वो विवेकी है। आगे चलते हुए विरागः कः, व्हाट इज दिस पैशन? इह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम, उसमें बताया कि द एब्सेंस ऑफ डिजायर फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ वंस एक्शन इन दिस वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन द अदर वर्ल्ड, कि इह स्वर्ग भोगेषु, मतलब यहाँ पे भोगेषु मतलब सप्तमी में हुआ कि यह इच्छा राहित्यम, कि हमारा इस, अगर हमने ये ध्येय धारण किया है तो इस लोक में, और अगर हमारा पुण्य संचय होने के बाद अगर हमें दूसरा लोक मिलता है तो उस लोक में भी जो है भोग से हमारी जो इच्छा है वो उससे रहित हो, उसी को हम जो है विराग कहेंगे, या लोक भाषा में उसको वैराग्य बोलेंगे। वैराग्य इज द एब्सेंस, राहित्यम of the desire to enjoy even the fruits of one's own effort, not only in this life, सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि अगला अगर कोई भी जन्म हो उस जन्म में भी जो है फल के, कर्म के फल के भोग की इच्छा से वो रहित है, वही वैरागी कहा जाएगा। इट इज अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ विग्रस डिस्क्रिमिनेशन बाय विच द सीकर रिकॉग्नाइजेस। विग्रस डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो उसके पूरे जीवन की तपस्या का एक फल है, बाय विच द सीकर रिकॉग्नाइजेस, कि जो सीकर है, जो मोक्षार्थी है, वो रिकॉग्नाइज करता है, क्या वो बोध करता है कि दैट द प्लेजर रिजल्टिंग फ्रॉम मटेरियल गेन्स आर इम्परमानेंट, कि जो भी वस्तु, जो ये विषय वस्तु से जो भी भोग मुझे मिलेगा वह अनित्य है। तो आज हमने जो साधन चतुष्टय है, क्या जाना कि 4 विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक, संपत्ति, मुमुक्षुत्व, और विवेक को और वैराग्य को जो है हमने डिटेल में जाना, उसको विस्तार से जाना कि जो आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं हमें क्या बताना चाहते हैं, कि एग्जैक्टली हम सबको अगर विवेक बोला जाए कि तुम विवेकी बनो तो विवेक का क्या अर्थ हुआ, और वैराग्य कि अगर हमें बोला जाए कि इस कर्म में तुम्हारा जो है वैराग्य कितना है, कैसा है, अगर गुरु हमें बोलना चाहे, समझाना चाहे कि वैराग्य उत्पन्न करो तो उस वैराग्य का क्या अर्थ हुआ। आज के सत्र के लिए इतना ही। आगे जो समाधि सटक संपत्ति है उसका हम अगले सत्र में विवेचन करेंगे। इसी के साथ जो है हम पुनः एक बारी देख लेते हैं कि क्या बोला गया। नित्य नित्य वस्तु विवेक कह, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरेकम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्या नित्य वस्तु विवेक। विरागः कह, इहा स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। इसी के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम श्री गुरुभ्यो